स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कलेक्शन ऑफ बुक्स में। यदि आपको किताबों से प्यार है, आप किताबें पढ़ना व सुनना पसंद करते हैं, तो ये चैनल है खास आपके लिए। आज हम जानेंगे बचपन की वे घटनाएं जिनका बालक नरेंद्र के बाल मन पर बड़ा गहरा असर पड़ा। इस चैनल पर आपको और भी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनका विवरण आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इन्हें जरूर सुनिए, आपको पसंद आएंगी। आगे भी इस चैनल पर आपको अनेक रोचक व ज्ञानवर्धक पुस्तकें सुनने को मिलेंगी। वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं पिछले भागों का सार। पिछले भागों में हमने जाना था कि 12 जनवरी 1863 को सोमवार के दिन विश्वनाथ दत्त व भुवनेश्वरी देवी के घर में एक बालक का जन्म होता है, जिसका नाम नरेंद्र रखा जाता है। किंतु भगवान वीरेश्वर की कृपा से प्राप्त होने के कारण इस पुत्र को भुवनेश्वरी देवी बिलेह कहकर पुकारती हैं। क्योंकि बालक का रंग रूप उसके दादा से मिलता था, इसलिए सभी आशंकित थे कि यह अपने दादा दुर्गा प्रसाद की तरह सन्यासी न बन जाए। पिछले भागों में हमने बालक नरेंद्र के उत्पात व उनके अनोखे प्रश्नों को जाना। और अधिक जानकारी के लिए आप इसी चैनल पर उपलब्ध तोड़ो कारा तोड़ो किताब का भाग 1 व 2 सुन सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अध्याय 5 शुरू करते हैं। हर मोहिनी और स्वर्णमयी कमरे में अपना एक छोटा सा घर बनाए गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रही थी। नरेंद्र बाहर से दौड़ता हुआ आया और बिना यह चिंता किए हुए कि उनका खेल बिगड़ जाएगा तथा घर बिखर जाएगा, उनके बीच में से दौड़ता हुआ निकल गया। अपने इस कृत्य से वह इतना आनंदित हुआ कि कूदकर बिस्तर पर चढ़ गया और वहां से खिड़की की सलाखें पकड़कर उसकी चौखट पर खड़ा हो गया। हर मोहिनी और स्वर्णमयी दोनों ने ही भौचक दृष्टि से उसकी ओर देखा और उनका निरवकाश चीखना चिल्लाना आरंभ हो गया। ठहर जा दुष्ट! हर मोहिनी उठकर उसकी ओर भागी। तुझे अभी ठीक करती हूं। यह तो एकदम यज्ञ ध्वंसक असुर के समान आता है और सब कुछ नष्ट कर जाता है। राक्षस! नरेंद्र ने देखा कि हरमोहिनी उसके निकट आ चुकी है और बहुत संभव है कि वह उसे पकड़ भी ले। वह खिड़की से पलंग पर जा कूदा और उसने तकिया उठाकर हरमोहिनी की ओर उछाल दिया। तकिया हरमोहिनी के मुंह पर जा लगा और वह लड़खड़ा गई। बहन की सहायता को आई और उसे संभालने का प्रयत्न करती हुई स्वर्णमयी भी उसके साथ ही फर्श पर लुढ़क गई। नरेंद्र को यह दृश्य बहुत ही आह्लादकारी लगा। वह उन्मुक्त कंठ से हंसा और उसने चादरें तथा बिस्तर के अन्य कपड़े भी उठाकर उन पर डाल दिए। वह उछल उछलकर तालियां बजाने लगा। अपने आवेश में हरमोहिनी और स्वर्णमयी जितना ही स्वयं को मुक्त करने का प्रयत्न करती, उतनी ही वे उन कपड़ों में उलझती जाती और नरेंद्र का सुख भी उतना ही बढ़ता जाता। किसी प्रकार स्वयं को मुक्त कर वे दोनों नरेंद्र के पीछे भागी। वह सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की मंजिल पर चला गया, किंतु बहनों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। निकल भागने का अवसर होते हुए भी नरेंद्र उनके ऊपर पहुंच जाने की प्रतीक्षा करता रहा और जब वे उसके निकट आ गई तो वह पलट कर भागा। इस भागदौड़ में वे तीनों ही बारी बारी सब्जी की टोकरी लेकर आती हुई कनक से टकराई और न केवल कनक के हाथ से सब्जी की डलियां छिटककर फर्श पर गिर गई, वरन फर्श पर गिरी हुई सब्जी उनके पैरों तले कुचली भी गई। कनक अपनी परेशानी और इन बच्चों को डांटने मारने में अपनी असमर्थता में जड़ी भूत नष्ट होती हुई सब्जी को देखती रही। सहसा वह सचेत हुई कि सब्जी के नष्ट होने का दोषी उसे ही माना जाएगा। कौन मानेगा कि दोष नौकरानी का नहीं, स्वामी के बच्चों का है। इस दोष से बचने के लिए उसके पास एक ही मार्ग था। उसने चिल्ला चिल्लाकर भुवनेश्वरी को बच्चों के उत्पात की सूचना बार बार दी और साथ साथ धारा प्रवाह रोती भी रही। बच्चों के कोलाहल और कनक के चित्कार की ध्वनि से भुवनेश्वरी कमरे से बाहर निकली। क्या हो रहा है यह सब? इस राक्षस को देखो न मां, यह केवल यज्ञ ध्वंस का काम करता है। अहंकारी, अपने आप को हिरण्यकशिपु समझता है, हर मोहिनी ने शिकायत की। और तुम स्वयं को महिषासुर मर्दिनी दुर्गा समझ रही हो, जो त्रिशूल लेकर उसके पीछे भाग रही हो। भुवनेश्वरी ने उसे डांटा। इतनी बड़ी हो गई और अभी तक छोटे बच्चों के समान उधम मचाती है। उन दोनों के वार्तालाप ने नरेंद्र को मानो क्षण भर के लिए तो स्तब्ध ही कर दिया, किंतु अगले ही क्षण वह समझ गया कि निकल भागने का भी यही अवसर है। उसने एक ही छलांग में 4-5 सीढ़ियां पार की और भागा। बिले है, तुझे चोट लग जाएगी बेटा।
भुवनेश्वरी ने पुकार कर कहा, बेशी भागा दौड़ी मत किया कर। चोट नहीं लगती माँ, मैं तो ऊपर के तल्ले से भी नीचे कूद सकता हूँ। और उसने पलटकर माँ की ओर देखा। कूद कर दिखाऊं? वह सचमुच ही ऊपर के तल्ले से कूदने की तैयारी में सीढ़ियां चढ़कर वापस आने लगा। नहीं, कूदना नहीं, भुवनेश्वरी ने सहन कर कहा, इधर आ मेरे पास। आऊंगा, किंतु किसकी कहानी सुनाओगी? नरेंद्र का स्वर स्पष्ट कह रहा था कि वह आने का निश्चय कर चुका था, किंतु भाव तौल कर रहा था। तोता मैना की, भुवनेश्वरी बोली। नहीं, नरेंद्र ने आग्रह किया। हिरण्यकशिपु की। धत पगला, कहानी प्रहलाद की होती है, हिरण्यकशिपु की नहीं। पर दीदी ने तो मुझे हिरण्यकशिपु कहा है। नरेंद्र बोला। हाँ, दीदी ने कहा तो है, पर कहानी केवल सत्पुरुषों की होती है, दुष्टों की नहीं। भुवनेश्वरी बोली। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की कहानी का एक दुष्ट पात्र है। अच्छा, प्रहलाद की कहानी सुनाओगी? अच्छे बच्चे के समान आकर मेरी गोद में बैठेगा तो सुनाऊंगी। और महिषासुर मर्दिनी की भी? हाँ, महिषासुर मर्दिनी की भी। नरेंद्र माँ के पास आ गया। वह भूल गया था कि जो हरमोहिनी उसे मारने के लिए उसके पीछे भाग रही थी, वह अभी तक वहीं खड़ी थी। हरमोहिनी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। वह अपनी पूरी शक्ति से प्रहार करने के लिए झपटी, किंतु भुवनेश्वरी ने उसे अपनी बाह फैलाकर उसे मार्ग में ही रोक दिया। आंखों ही आंखों में डपटा और नरेंद्र की बाह पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गई। बैठ, तुझे अभी कहानी सुनाती हूँ, भुवनेश्वरी बोली। अभी सुनाओगी माँ? मैं तुम्हारी गोद में बैठकर सुनूंगा। नरेंद्र बोला। छोटा सा शिशु है ना तू, गोद में बैठकर सुनेगा। आसन लेकर यहाँ मेरे पास बैठ जा, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तुमको अवकाश नहीं है तो मैं जाता हूँ। नरेंद्र बोला। तुम अपने काम कर लो। भुवनेश्वरी घबराई। तू कहाँ जा रहा है? ऊपर के तल्ले से नीचे आंगन में छलांग लगाऊंगा। नरेंद्र बोला, जैसे अपनी किसी उपलब्धि की सूचना दे रहा हो। मैं ऊंचे से ऊंचे स्थान से भी छलांग लगा सकता हूँ। भुवनेश्वरी ने झपट कर उसकी भुजा पकड़ ली। तू पगला है क्या? बैठ, आधी कहानी गोद में बैठाकर सुनाऊंगी और आधी आसन पर बैठकर सुननी पड़ेगी। तुझे गोद में लिए बैठी रहूंगी तो किरण किसकी गोद में सोएगी? दीदी की गोद में सोएगी किरण। नरेंद्र बोला। दीदी क्या इतना काम भी नहीं कर सकती? दीदी तो बहुत काम करती है, भुवनेश्वरी ने उसे डांटा। तू क्या करता है दिन भर, सिवाय उधम मचाने के? अच्छा, किरण को मैं अपनी गोद में ले लेता हूँ। नरेंद्र बोला। दीदी दूसरे काम कर ले। अभी नहीं, भुवनेश्वरी डर गई। यह पगला बिल्ह कहीं हट कर बैठा तो किरण को गोद में लेकर ही बैठेगा, फिर चाहे अपनी चंचलता में उसे पटक ही दे। जब तू बड़ा हो जाएगा तो अपनी छोटी बहन को संभालना। नरेंद्र ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। अच्छा। भुवनेश्वरी के लिए अब सबसे पहला काम नरेंद्र को कहानी सुनाना था। कहीं ऐसा न हो कि वह किसी और काम में हाथ डाले और महादेव का यह गण फिर कोई उत्पात खड़ा कर दे। भुवनेश्वरी बैठ गई और उसने नरेंद्र की बाह पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष दो दैत्य भाई थे जो अत्यंत दुष्ट थे। उनमें से हिरण्याक्ष का वध भगवान विष्णु ने महावराह बनकर किया। हिरण्यकशिपु वहां से भाग गया और वन में आकर कठोर तपस्या करने लगा। तपस्या की सिद्धि पर ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हिरण्यकशिपु उठो, उठो, तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई है। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो निसंकोच मांग लो। हिरण्यकशिपु प्रसन्न मन से उठ खड़ा हुआ। उसने ब्रह्मा को प्रणाम किया और बोला, मुझे वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं, मेरी मृत्यु कभी न हो। यह असंभव है, ब्रह्मा बोले। इसलिए नहीं कि मेरी इच्छा यह वरदान देने की नहीं है, वरन इसलिए कि यह सृष्टि के संविधान के विरुद्ध है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी होगी। हिरण्यकशिपु ने कुछ देर तक विचार किया और फिर बोला, तो फिर मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं आपकी सृष्टि से किसी भी प्राणी से, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, जीव हो या अजीव, देवता, दैत्य हो या नाग, किसी के हाथों भी मेरी मृत्यु न हो। घर के भीतर या खुले आकाश के नीचे, दिन के समय अथवा रात के समय, किसी भी अस्त्र शस्त्र से पृथ्वी या आकाश में मेरी मृत्यु न हो। युद्ध में कोई मेरा सामना न कर सके। ब्रह्मा जी ने यह वर दे दिया माँ? नरेंद्र ने टोका।
हाँ पुत्र, वे तो वरदान देने ही आए थे और तपस्या सिद्ध होने पर वरदान को कोई नहीं रोक सकता। फिर तो हिरण्यकशिपु अमर हो गया माँ, उसकी मृत्यु तो संभव ही नहीं लगती। नरेंद्र ने टिप्पणी की। तू कहानी सुन, भुवनेश्वरी बोली। बीच में टोकेगा तो कहानी नहीं सुनाऊंगी। अच्छा माँ। नरेंद्र शांत होकर बैठ गया। कहानी तो उसे सुननी ही थी। ब्रह्मा जी ने उसे यह वर दिया और हिरण्यकशिपु मृत्यु की ओर से निश्चिंत होकर ऐश्वर्य और शक्ति के मद में मतवाला हो उठा। वह अहंकार में चूर होकर शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करने लगा। वह अन्यायी और अत्याचारी हो गया, यहां तक कि वह स्वयं को भगवान मानने लग गया। क्यों माँ? नरेंद्र ने पूछा। वह अपने आप को भगवान क्यों मानने लगा? उसने सोचा कि जो मर नहीं सकता वह अमर है और केवल भगवान ही अमर हो सकता है। भुवनेश्वरी बोली। तूने फिर बीच में टोका न? नरेंद्र सुनने की मुद्रा में बैठ गया, जिसका अर्थ था कि वह अब नहीं बोलेगा। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को शुक्राचार्य के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा, किंतु वह शुक्राचार्य पर भी पूर्णतः निर्भर नहीं रहना चाहता था। कुछ समय के पश्चात उसने स्वयं अपने पुत्र के ज्ञान की परीक्षा ली। पुत्र प्रहलाद, उसने कहा, इतने दिनों में तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है उसमें से कोई अच्छी सी बात हमें बताओ। पिताजी, संसार के प्राणी मैं तथा मेरा के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही उद्विग्न रहते हैं। प्रहलाद बोला। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूं कि वे अपने अधःपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाएं और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। हिरण्यकशिपु ने आश्चर्य से अपने पुत्र को देखा और फिर जैसे स्वयं को संयत करता हुआ बोला, यह प्रलाप नहीं, कोई अच्छी सी बात बताओ। प्रहलाद ने अपने पिता को देखा। जाने ये अच्छी सी बात किसे कहते हैं, और फिर अपने पूर्व निश्चय के अनुसार ही उसने कहा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा अर्चना। हिरण्यकशिपु क्रोध से उन्मत्त हो उठा। यह क्या? उसके अपने ही घर में उसके शत्रु का भक्त उत्पन्न हुआ था। वह भगवान को अपना शत्रु क्यों समझता था माँ? नरेंद्र ने पूछा। भगवान तो किसी का भी शत्रु नहीं है। भगवान तो किसी के भी शत्रु नहीं है पुत्र, किंतु अहंकारी मनुष्य स्वयं ही उन्हें अपना विरोधी मान लेता है। भुवनेश्वरी बोली। इसीलिए हिरण्यकशिपु भी भगवान को अपना शत्रु मानने लगा था। वैसे घटनाओं की दृष्टि से तो यही मानना होगा कि चूंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष का वध किया था, इसलिए वह उन्हें अपना शत्रु मानता था। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र की ओर देखा। कहानी के बीच में न बोलने का वचन देकर फिर क्यों बार बार बोलता है रे? किंतु इस बार नरेंद्र का स्वर बदला हुआ था। कहानी समझ में न आए तो भी न पूछो, बिना समझे सुनता जाऊं। भुवनेश्वरी को उसके क्रोध पर प्यार आ गया। नहीं, समझ में न आए तो अवश्य पूछ मेरे पुत्र। तुझे समझ न आए तो मेरे सुनाने का लाभ ही क्या? अच्छा सुन। हिरण्यकशिपु क्रोध में उठ खड़ा हुआ और उसने प्रहलाद को उठाकर भूमि पर दे पटका। वह चिल्लाकर बोला, दैत्यों, इसे ले जाओ और इसका वध कर दो। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को शस्त्रों से कटवाया, मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी से आक्रमण करवाया, पहाड़ की चोटी से नीचे फिकवाया, माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरी में बंद करवाया, विष पिलाया और उसका भोजन बंद कर दिया, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। तंग आकर हिरण्यकशिपु ने अपने राज्य में भगवान का नाम लेने का निषेध कर दिया, किंतु प्रहलाद पर उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। वह भगवान का नाम लेता ही रहा। बाध्य होकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और उसके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किस शक्ति के भरोसे निर्भय होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है? शक्ति तो एक ही है, विष्णु, प्रहलाद बोला। और मैं? जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इंद्रिय रूपी इन डाकुओं पर तो विजय प्राप्त नहीं करते और ऐसा समझने लगते हैं कि उन्होंने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। प्रहलाद ने निर्भय होकर उत्तर दिया। अभागे, हिरण्यकशिपु बोला, तू मुझे जगत का स्वामी नहीं मानता तो बता कि वह कहां है जिसे तू जगत का स्वामी मानता है? वह सर्वत्र है, इस स्तंभ में भी। हाँ, स्तंभ में भी। क्रोध में डगमगाता हुआ हिरण्यकशिपु उठा
और उसने अपनी गदा से स्तंभ पर जोर का आघात किया। उसका विचार था कि उसके प्रहार से स्तंभ टूट जाएगा और यह प्रमाणित हो जाएगा कि स्तंभ में भगवान नहीं है। इससे प्रहलाद की यह मान्यता भी असत्य सिद्ध हो जाएगी कि भगवान सर्वत्र है। किंतु स्तंभ तो टूटा नहीं, उल्टे उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु को पकड़कर अपनी गोद में लिटा लिया तथा अपने नखों से उसके वक्ष को चीर डाला। इस प्रकार ब्रह्मा का दिया हुआ वरदान भी पूरा हुआ और हिरण्यकशिपु की मृत्यु भी हो गई। हिरण्यकशिपु की मृत्यु हो गई तो ब्रह्मा जी का वरदान कैसे पूरा हुआ मां? नरेंद्र ने चकित होकर पूछा। वरदान पूरा हुआ पुत्र, भुवनेश्वरी ने बताया। भगवान नरसिंह ब्रह्मा की सृष्टि नहीं थे। उन्होंने किसी शस्त्र से उसे नहीं मारा था। वह न भूमि पर मरा था न आकाश में, क्योंकि नरसिंह ने उसे अपनी गोद में लिटाकर अपने नखों से फाड़ डाला था। वह न दिन में मरा न रात में, क्योंकि वह संध्या का समय था। मां, भगवान कितने बुद्धिमान है न? नरेंद्र के चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। कोई कितनी ही चालाकी करे, वे उसके चलने नहीं देते। हाँ पुत्र, वे तो हैं ही महाचैतन्य के सागर। किंतु मां, नरेंद्र को अभी अपनी सारी शंकाओं का समाधान नहीं मिला था। हिरण्यकशिपु ने भी तो घोर तपस्या की थी। उसने भी तो भक्ति से ही वरदान पाया था। तो फिर उसे क्यों भगवान दिखाई नहीं दिए? वह भगवान का शत्रु क्यों हो गया? भुवनेश्वरी ने चकित भाव से नरेंद्र को देखा। उसने भौतिक शक्ति के लिए सकाम तपस्या की थी पुत्र, इसलिए उसे सांसारिक सफलता ही मिली। उसने अहेतुक भक्ति नहीं की थी, इसलिए न उसे भक्ति मिली और न भगवान के दर्शन ही हुए। तो फिर सांसारिक सफलताएं तो निसार हुई ना मां? नरेंद्र ने प्रश्न किया। हाँ मेरे लाल, भुवनेश्वरी ने पुत्र को प्रशंसा भरी दृष्टि से देखा। तूने तो कथा का सार ही ग्रहण कर लिया। अध्याय 6 शुरू करते हैं। दोपहर के भोजन के पश्चात दत्त परिवार की अधिकांश महिलाएं घर के पूजा मंडप में एकत्रित हुईं। यह घर में किसी एक धार्मिक ग्रंथ के सामूहिक रूप से पढ़े और सुने जाने का समय था। भुवनेश्वरी आई तो नरेंद्र भी उसके साथ था। वह मां के पास शांत भाव से बैठ गया। अरे बिले, तू यहां बैठेगा? विश्वनाथ की बुआ ने पूछा। हाँ ठाकुर मां, नरेंद्र बोला। तू खेलने नहीं जाएगा? नहीं, आज महाभारत सुनूंगा। तुझे महाभारत सुनना खेल से भी अच्छा लगता है? हाँ ठाकुर मां। और तू उतनी देर तक शांत बैठा रहेगा, कोई उत्पात नहीं करेगा? नरेंद्र कुछ नहीं बोला। पहले थोड़ा मुस्कुराया और फिर संकुचित हो गया। क्या वह इतना उत्पाती है? काली प्रसाद की छोटी बहू ने महाभारत खोलकर पढ़ना आरंभ किया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कर्ण की बात सुनकर समस्त पांडव अपने अपने उत्तरीय वस्त्र उतारकर सभा में बैठ गए। राजन, तब दुशासन ने उस भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र बलपूर्वक पकड़कर खींचना आरंभ किया। जन्मेजय, जब वस्त्र खींचा जाने लगा तब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। द्रौपदी ने मन ही मन कहा, मैंने पूर्व काल में महात्मा वशिष्ठ की बताई हुई बात को भली प्रकार समझा है कि विपत्ति पड़ने पर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा विचार कर द्रौपदी ने बारंबार गोविंद और कृष्ण का नाम लेकर पुकारा और आपत्ति काल में अभय देने वाले लोग प्रपितामह नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का मन ही मन चिंतन किया। द्रौपदी, हे गोविंद, हे द्वारकावासी श्री कृष्ण, हे गोपांगनाओं के प्राण वल्लभ केशव, कौरव मेरा अपमान कर रहे हैं, क्या आप नहीं जानते? हे नाथ, हे रमानाथ, हे व्रजनाथ, हे संकटनाशन जनार्दन, मैं कौरव रूपी समुद्र में डूबी जा रही हूं, मेरा उद्धार कीजिए। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगिन विश्वात्मन, विश्व भावन गोविंद, कौरवों के बीच कष्ट पाती हुई मुझ शरणागत अबला की रक्षा कीजिए। याज्ञ सैनी की वह करुण पुकार सुनकर कृपालु श्री कृष्ण गदगद हो गए। तब शैया तथा आसन छोड़कर दया से द्रवित होकर पैदल ही दौड़ पड़े। महिला ने महाभारत पर से दृष्टि उठाकर आश्चर्य से नरेंद्र की ओर देखा। अरे, यह उद्यमी बच्चा इतना शांत कैसे बैठा है? मुझे महाभारत बहुत अच्छा लगता है काकी। नरेंद्र ने कुछ इस प्रकार कहा जैसे वह आशंकित हो कि कहीं उसे उद्यमी बच्चा कहकर महाभारत सुनने से वंचित ही न कर दिया जाए।
पाठ के पश्चात जब भुवनेश्वरी अपने कमरे की ओर चली तो भी नरेंद्र ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह अंगुली पकड़कर साथ साथ ही चल रहा था। माँ, क्या पुकारने पर भगवान सचमुच आ जाते हैं? भुवनेश्वरी ने नरेंद्र की ओर देखा। यह बच्चा सचमुच असाधारण था। इसके मन में प्रश्न उठते थे। इसके पास अन्वेषक दृष्टि थी और यह सत्य की तह तक जाना चाहता था। पुराणों में तो यही कहा जाता है पुत्र। जीवन में क्या होता है माँ? तो यह पुराणों की बातों को भी जीवन के सत्य के रूप में परखना चाहता है। भुवनेश्वरी ने सोचा, यदि अभी वह कह देगी कि जीवन में ऐसा नहीं होता तो वह पुराणों को झूठा कहकर उन्हें धिक्कारने लगेगा। हाँ पुत्र, जीवन में भी वे आते हैं, भुवनेश्वरी बोली, किंतु पुकार सच्ची होनी चाहिए। तुमने भी कभी उन्हें पुकारा है माँ? भुवनेश्वरी क्षणिक असमंजस में फंस गई। क्या कहे? पर पुकारा तो उसने भी था। बोली, हाँ पुत्र, पुकारा था। मैंने उन्हें संकट की घड़ी में नहीं, अपने स्वार्थ की घड़ी में पुकारा था। तो वे आए? उन्होंने मेरी पुकार सुन ली, वे स्वयं नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें तो बुलाया ही नहीं था। भुवनेश्वरी के स्वर में हल्का अवसाद था। मैंने जो मांगा था वह उन्होंने भेज दिया। तुमने क्या मांगा था मां? भुवनेश्वरी की आंखों में स्नेह उमड़ आया। तुम्हें मांगा था पुत्र, तुम आ गए। तुमने भूल की मां, नरेंद्र निष्कंप स्वर में बोला। तुम्हें उनके दर्शनों की याचना करनी चाहिए थी। पुत्र तो सबके होते हैं, किंतु भगवान के दर्शन किसने किए हैं? भुवनेश्वरी स्तंभित खड़ी अपने बिल्लेह को देखती रह गई। अगला दृश्य, रामलीला के छोटे छोटे दृश्यों का अभिनय करने वाली एक टोली दत्त परिवार में आई थी। टोली में छोटे छोटे बच्चों को राम, सीता और लक्ष्मण के वनवासी रूप में सजाया गया था। एक स्त्री और पुरुष कथा गायन कर रहे थे। परिवार के लोग आंगन में एकत्रित हो गए तो टोली के बच्चों ने अभिनय आरंभ किया और गायन युगल गाने लगा। कीर के कागर जो नृप चीर विभूषण उपम अंगनी पाई, औध तजी भगवान के रुख जो पंथ के साथी जो लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनित प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई, राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई, कागर चीर जो भूषण चीर शरीर लस्यो तजी नीर जो काई, मातु पिता प्रिय लोग सबे सन माने सुभाए स्नेह सगाई, संग सुभा में निभाई भलो दिन द्वे जनु औध हुते पहुनाई, राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। गायन समाप्त कर उन्होंने झोली पसारी तो परिवार के वयस्क लोगों ने उसमें दान स्वरूप कुछ न कुछ डाला। वे झोली समेटकर चलने लगे तो नरेंद्र कुछ संकोच से बोला, मंडली वाले कल भी आना। नरेंद्र ने कह तो दिया, किंतु उसके अपने मन में स्पष्ट नहीं था कि उसे यह कहने का अधिकार था भी या नहीं। उसने तो उनकी झोली में कुछ भी नहीं डाला था, किंतु उसने देखा था मंडली वालों ने प्रसन्न मुख से उसकी ओर देखा था। उसे यह नहीं लगा था कि उसके कुछ न देने तथा पुनः बुलाने पर वे कुछ रुष्ट हुए हों। फिर भी उसके मन का ताप गया नहीं। उसे कुछ न कुछ दान तो करना ही चाहिए था। अवसर पाते ही उसने मां से अपने मन की बात कह दी। मां, मैंने तो मंडली को कुछ भी दान नहीं दिया। कोई बात नहीं पुत्र, भुवनेश्वरी ने उसे आश्वस्त किया। एक परिवार की ओर से तो एक ही व्यक्ति दान कर दे तो बहुत होता है। हमारे परिवार में से तो अनेक लोगों ने कुछ न कुछ दिया है। नरेंद्र कुछ आश्वस्त हुआ। मां ठीक कह रही हैं। उसका मन स्थिर हुआ। वह स्वयं को अपने परिवार और अपने माता पिता से पृथक क्यों माने? सारे पैसे तो बाबा के ही हैं। बाबा दान करें या वह दान करे, बात तो एक ही है। ऊपर से अपराध बोध हटा तो उसकी वास्तविक जिज्ञासा उभर आई। मां, वे लोग राम के वन जाने की घटना के विषय में इतने दुख से क्यों गाते हैं? भुवनेश्वरी ने कुछ चकित होकर उसकी ओर देखा। अपना घर छोड़कर, अपना राज्य त्याग कर वन में जाना तो दुख का कारण ही होता है न पुत्र। इस बार चकित होने की बारी नरेंद्र की थी। त्याग तो सुख का कारण है मां, दुख का नहीं। तपस्या करने का अवसर तो बड़े सौभाग्य से मिलता है, जैसे ध्रुव को मिला। भुवनेश्वरी की चेतना भय से स्तब्ध हो गई। कितने ही क्षणों तक वह कुछ बोल नहीं पाई। प्रयत्न करके बोली, अपने माता पिता भाई बहनों से बिछुड़ना दुख का कारण होता है बिले।
क्या तुझे अपनी बहनों से बिछुड़ना अच्छा लगेगा? अपनी माँ से, बाबा से? यह तो मैंने कभी नहीं सोचा माँ, नरेंद्र बोला। किंतु तपस्या में अवश्य सुख है। तुझे कैसे मालूम है? भुवनेश्वरी ने पूछा। तूने क्या तपस्या की है? तपस्या से भगवान मिलते हैं माँ, उसने उत्तर दिया। भगवान से बड़ा सुख और क्या हो सकता है? भुवनेश्वरी मुख से कुछ नहीं बोली, किंतु उसका मन जैसे चित्कार कर रहा था। तू इतना सब क्यों जानता है बिलेह? अगला दृश्य। हरि के साथ नरेंद्र एक वृक्ष की डाल पर बैठा झूला झूल रहा था। सहसा झूलने अथवा शाखा को हिलाने में उसकी रुचि समाप्त हो गई। वह शाखा से उतर आया और बोला, हरि, घर पर सब लोग किसी न किसी देवी देवता की पूजा करते हैं। माँ काली, माँ दुर्गा, महादेव शिव, वासुदेव श्री कृष्ण, दशरथ नंदन राम। तो हरि ने पूछा, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किसकी पूजा करूं। इसमें समस्या क्या है? हरि बोला, सब लोग अपने अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, तुम भी अपने इष्ट देव की पूजा करो। यही तो समझ नहीं पा रहा कि मेरा इष्ट देव कौन है। अरे, जो तुझे सबसे अच्छा लगे, हरि ने ज्ञानी बनकर कहा। अच्छा लगने और हितकर होने में अंतर है, नरेंद्र बोला। किसी को रसगुल्ले अच्छे लगते हैं तो उसका अर्थ यह नहीं है कि वे उसके लिए हितकर भी हैं। हरि भौचक खड़ा रह गया। जाने यह बिलेह क्या कह रहा था। यह सब मैं नहीं समझता, हरि बोला। मैं तो एक ही बात समझता हूं कि जिसकी पूजा में मन लगे उसी की पूजा करनी चाहिए। मेरा मन राम कथा में बहुत लगता है, नरेंद्र बोला। जैसा आनंद उसमें है वैसा और किसी कथा में नहीं है। तो ठीक है फिर, हरि ने अपना निर्णय दे दिया। भगवान राम तुम्हारे इष्ट देव हुए, तुम सीता राम की भक्ति करो। नरेंद्र को उसकी बात भा गई, जैसे उसकी अपनी मनोकामना ही हरि के मुख से उच्चारित हुई हो। बोला, सीताराम? हाँ, यह ठीक है। मुझे तो हनुमान भी बहुत प्रिय हैं, किंतु सीताराम की तो बात ही और है। तो चल बिलेह, बाजार से सीताराम की एक प्रतिमा ले आते हैं, हरि ने सुझाव दिया। हम लोग किसी कमरे में उन्हें प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा करेंगे। नरेंद्र जानता था कि हरि को बाजार जाकर खरीदारी करना बहुत पसंद था। वह तो कोई न कोई बहाना खोजता रहता था बाजार जाने का, किंतु इस समय उसका ध्यान दूसरी ओर था। उसने चकित होकर पूछा, किसी कमरे में क्यों? पूजा मंडप में क्यों नहीं? अरे, घर के बड़े लोग बच्चों का कोई अधिकार मानते भी हैं। तुम्हारे घर का तो मुझे पता नहीं, किंतु अपने घर में तो मेरी एक नहीं चलती, हरि बोला। स्वयं जो भी करना चाहेंगे करेंगे, जो वस्तु जहां चाहेंगे रखेंगे। बच्चों ने जरा सा भी कुछ इधर उधर किया तो डांट पड़ी। वे चाहे तो अपने बर्तन भांडे भी पूजा घर में रख लें, कहेंगे ठाकुर जी के बर्तन हैं, किंतु बच्चों को तो वहां देव प्रतिमा भी नहीं रखने देंगे। हरि ने रुक कर उसे ऐसे देखा जैसे कोई रहस्य की बात बता रहा हो। मैं तो यही कहूंगा कि किसी को बताओ भी मत, नहीं तो प्रतिमा भी छिन जाएगी और डांट भी पड़ेगी। नहीं, मेरी माँ ऐसा नहीं करेगी, नरेंद्र बोला। अरे, माँ नहीं करेगी तो बाबा करेंगे, हरि बोला। बाबा नहीं करेंगे तो ठाकुरदा करेंगे, नहीं तो काकू करेंगे। बच्चों पर तो सबका ही अधिकार होता है ना। मैं तो यही कहूंगा कि व्यर्थ ही जोखिम झेलने की क्या आवश्यकता है। नरेंद्र को भी लगने लगा कि हरि ठीक ही कह रहा है, पर हरि कैसे जानता है कि उसके काकू बुआ, ठाकुरदा, ठाकुर माँ और इतने सारे लोग उसके तथा उसके इष्टदेव के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। नरेंद्र ने चिंतित दृष्टि से हरि की ओर देखा। तो सारा काम गुपचुप करते हैं, हरि बोला। चुपचाप बाजार से लाकर किसी एकांत स्थान में प्रतिमा प्रतिष्ठित करते हैं और शांति से बैठकर भक्ति करते हैं। नरेंद्र सीधे सीधे हरि से सहमत नहीं हो पा रहा था। छिपकर कोई काम करना उसकी प्रकृति नहीं थी। वह कोई दूषित कर्म तो कर नहीं रहा था कि छिपकर करे, किंतु हरि ठीक ही कह रहा था कि व्यर्थ का जोखिम क्यों ले। किंतु नरेंद्र के मन का विरोध हरि के तर्क से शांत नहीं हुआ। वह उसकी अपनी ही अंतः प्रेरणा से विगलित हो गया। बाबा कहा करते थे कि ईसा ने बाइबल में कहा है कि भक्ति के नाम पर चौराहे पर खड़ा होकर आंसू मत बहा, जा किसी एकांत स्थान में छिपकर रो। सारे ऋषि मुनि भी तो वन के किसी एकांत स्थान पर ही तपस्या करते थे, तो फिर वे ही क्यों? अगला दृश्य। बिलेह, अरे बिलेह, कहां है तू? भुवनेश्वरी ने पुकारा। वह उत्तर की प्रतीक्षा करती रही, किंतु जब कोई उत्तर नहीं आया तो उसने पुनः पुकारा, बिलेह, ओ बिलेह। वह चिंतित होकर कमरे से बाहर निकल बरामदे में आ गई। कनक, ओ कनक, और हीरा,
स्वामिनी की पुकार सुनकर कनक और हीरा विपरीत दिशाओं से हांफती हुई आकर खड़ी हो गई। क्या है बौदी, बिल्ले को देखा है कहीं? नहीं तो, कनक ने तत्काल उत्तर दिया। हीरा ने भी उसे नहीं देखा था, किंतु वह मौन नहीं रही। उसने अनुमान भिड़ाया, हरि के साथ होगा और कहां होगा। कनक को भी उसका समर्थन करने में ही अपनी भलाई नजर आई। हाँ, दोनों किसी एकांत कोने में बैठकर कोई नई खिचड़ी पका रहे होंगे। अच्छा जाओ, भुवनेश्वरी बोली, उसे खोज कर लाओ। भोजन का समय कब का हो गया है और वह आया ही नहीं। जाने कहां उधम मचा रहा होगा। कनक और हीरा को भेजकर भी भुवनेश्वरी को शांति नहीं मिली। उसने अपनी दोनों बेटियों को पुकारा, हरमोहिनी, अरे स्वर्णमयी। दोनों बहनों ने एक कमरे के द्वार से झांक कर देखा। क्या है मां, बिल्ले को देखा है कहीं? हमारे पास नहीं है, हरमोहिनी ने उत्तर दिया। तुम्हारे पास होता ही कब है, भुवनेश्वरी खींच कर बोली। पर तुमने उसे देखा है क्या? इस बार उत्तर स्वर्णमयी ने दिया। नहीं मां, हमने नहीं देखा। उसने हरमोहिनी का वस्त्र खींचा और धीरे से बोली, चल दीदी, नहीं तो मां कोई काम बता देंगी। नहीं देखा तो जाओ उसे खोजो, ढूंढ कर लाओ उसे, भुवनेश्वरी ने आदेश दिया। दोनों बहनें हतप्रभ सी खड़ी रह गई। उनका तो खेल अभी अधूरा पड़ा था। जाने यह बिल्ले कहां होगा और उसे खोजने में कितना समय लगेगा। भुवनेश्वरी ने फिर पुकारा, खोकन, चारू। उसने ऊपर की ओर देखा। दोनों लड़के ऊपर से झांक रहे थे। क्या काकी मां, क्या बात है, बिल्ले को देखा है क्या? नहीं काकी मां, नहीं देखा। जरा देखो कहां है, भुवनेश्वरी बोली। बहुत देर से दिखाई नहीं दिया। अच्छा काकी मां। भुवनेश्वरी अपने कमरे में लौट आई, पर उसका मन अब भी शांत नहीं हुआ था। बिल्ले कभी भी उससे इतनी देर तक दूर नहीं रहा था। या तो वह स्वयं ही कोई अनुरोध लेकर उसके पास आ जाया करता था, या भुवनेश्वरी की एक पुकार पर ही कहीं न कहीं से प्रकट हो जाता था, या फिर उसके विषय में किसी और से कोई सूचना मिल जाती थी। किंतु आज तो एकदम भिन्न स्थिति थी। किसी ने भी यह नहीं कहा कि उसने बिल्ले को देखा है। कहां निकल गया यह लड़का? सहसा चारू ऊपर की सीढ़ियों से धड़धड़ाता हुआ उतर कर आया। काकी मां, काकी मां। क्या है रे, कुछ पता चला? उसका पता तो नहीं चला काकी मां, किंतु सबसे ऊपर के तल्ले का एक कमरा भीतर से बंद है। बहुत खटखटाने और पुकारने पर भी न कोई भीतर से बोलता है न कपाट खोलता है। हो सकता है बिल्ले उसी कमरे में हो। चलो मैं देखती हूँ। भुवनेश्वरी सहज भाव से उठकर बाहर आ गई। उसने देखा कि हलचल उसके मन में ही नहीं थी। अब तक सारे घर में पर्याप्त कोलाहल मच चुका था। घर के बच्चों और नौकरों के साथ साथ उस समय घर में उपस्थित सारे वयस्क भी बिल्लेह की खोज के अभियान में सम्मिलित हो चुके थे, किंतु अभी तक कोई भी बिल्लेह को खोज नहीं पाया था। पर यदि बिल्लेह उस बंद कमरे में हो भी, तो वह वहां क्या कर रहा था? पुकारने और द्वार खटखटाने पर वह बोलता क्यों नहीं? हे वीरेश्वर महादेव, मेरा पुत्र सकुशल हो। भुवनेश्वरी कमरे के द्वार तक आ गई। द्वार पर भीड़ सी लग गई थी। कदाचित घर में उपस्थित सारे लोग उसी द्वार के सामने एकत्रित हो गए थे। चेहरों पर उत्सुकता भी थी, जिज्ञासा भी और घबराहट भी। भुवनेश्वरी ने कपाट खटखटाए और पुकारा, बिलेह, ओ बिलेह, तू कमरे में है क्या? अरे दरवाजा नहीं खोलता तो इतना तो बता दे कि तू कमरे में है तो। भीतर से कोई उत्तर नहीं आया। जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा था, भुवनेश्वरी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। जाने भीतर कौन है? कोई भी हो, उसे बोलना तो चाहिए। सहसा भुवनेश्वरी नौकर की ओर घूमी। जाकर नीचे से कुल्हाड़ी ले आ। दरवाजे का कुंडा तोड़ दे, कुंडा नहीं टूटता तो कपाट चीर दे। नौकर चला गया। भुवनेश्वरी की घबराहट अकस्मात ही कई गुना बढ़ गई थी। उसे आज तक नरेंद्र की शरारतों से ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, किंतु यह क्या खेल हुआ? कमरे में घुसकर बैठ गए और किसी प्रकार का कोई उत्तर नहीं, चाहे मां के प्राण ही निकल जाएं। नौकर कुल्हाड़ी ले आया। उसने उल्टी कुल्हाड़ी से द्वार के उस स्थान पर प्रहार करना आरंभ किया जहां से भीतर कुंडी लगी होने की संभावना थी। उसका अनुमान ठीक निकला। चिटकनी उखड़ गई और कपाट खुल गए। जब तक कपाट खुलते और कोई भीतर झांकता, हरी आंधी तूफान के समान कमरे से निकलकर भाग गया। कोई इतना सन्नद्ध नहीं था कि उसे पकड़ पाता, और वैसे भी किसी को उसे पकड़ने में कोई रुचि भी नहीं थी। भुवनेश्वरी ने सबसे पहले कमरे में प्रवेश किया। नरेंद्र वहां बैठा था। एक चौकी पर सीताराम की युगल मूर्ति प्रतिष्ठित थी। उनके सामने पुष्प रखे हुए थे और धूप जलाया गया था, जैसे अभी अभी उनकी पूजा की गई हो।
उनके सम्मुख नरेंद्र ध्यान मग्न बैठा था। इस सारी चीख पुकार, कोलाहल, द्वार के टूटने और इतने सारे लोगों के कमरे में घुस आने का उसके ध्यान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। भुवनेश्वरी ठिठकी, यह लड़का पाखंड कर रहा है या सचमुच ही इतने गहन ध्यान में बैठा है, या वाल्मीकि का अवतार है क्या? उसने निकट जाकर पुकारा, विलेह, ओ विलेह, वीरेश्वर, नरेंद्र। नरेंद्र पर भुवनेश्वरी के किसी भी संबोधन का कोई प्रभाव नहीं हुआ, जैसे मां का स्वर उस तक पहुंच ही नहीं रहा था। व्याकुल होकर भुवनेश्वरी ने उसका कंधा पकड़कर हिलाया, विलेह। नरेंद्र के शरीर में स्पंदन जागा, किंतु ऐसे नहीं जैसे जड़ में प्राण आ जाएं या अचेतन में चेतना जागे। उसका शरीर तो ऐसे कांपा था जैसे कोई प्राणी असह्य पीड़ा में तड़पता है। उसने धीरे से पलकें झपकी, विलेह, भुवनेश्वरी ने पुनः पुकारा। नरेंद्र की आंखें पूरी खुल गई, किंतु शरीर अभी पर्याप्त स्थिर था। उसके चेहरे पर गंभीरता ही नहीं, अधिकार का भाव था। उसने आदेशात्मक स्वर में कहा, ध्यान में विघ्न मत डालो मां, मुझे यहां अकेला छोड़ दो। भुवनेश्वरी की आंखें विस्फारित हो उठी। क्या हो गया है इस लड़के को? वह होश में तो है। उसने पुनः पुकारा, विलेह, जाओ मां, मुझे अकेला छोड़ दो। नरेंद्र जैसे पूर्णतः चैतन्य होकर बोल रहा था, सब लोगों को ले जाओ यहां से, इस कमरे में कोई नहीं ठहरे। उसके स्वर के अधिकार से भुवनेश्वरी स्तंभित रह गई। मुख से एक भी शब्द कहे बिना वह बाहर की ओर चल पड़ी। उसने संकेत से सबको अपने पीछे आने के लिए कहा और सबको कमरे से बाहर निकालकर उसने स्वयं अपने हाथों से कपाट भिड़ा दिए। यह नरेंद्र की कोई शरारत नहीं थी, भुवनेश्वरी सोच रही थी। वह ध्यान कर रहा था और ध्यान करने में कोई बुराई नहीं थी, किंतु फिर भी भुवनेश्वरी का मन इतना आशंकित क्यों था? किस बात से डरती है वह? गृहस्थ भी पूजा उपासना करते हैं, पूजा से कोई हानि नहीं होती। नहीं, वह साधारण नहीं था, उसमें कुछ भी अशुभ नहीं था, किंतु वह असाधारण अवश्य था। और भुवनेश्वरी अच्छी तरह जानती है कि नरेंद्र की किसी भी असाधारणता से वह डर जाती है। अगला दृश्य, नरेंद्र अपने साइस के साथ खेल रहा था। आज साइस की रुचि अपने घोड़ों में न होकर नरेंद्र की गाय में अधिक थी। अच्छा विलेह मोशाय, साइस ने पूछा, आज आपकी गाय ने जो बछड़ा दिया है वह कैसा है? बहुत सुंदर है, उजला उजला, खूब शक्तिशाली है, नरेंद्र बोला। कूदता है तो धरती को हिला देता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, महादेव के नंदी सा। अच्छा, तुम उसका क्या करोगे? साइस ने चर्चा आगे बढ़ाई। अभी ठीक से सोचा नहीं है, नरेंद्र ने गंभीर चिंतन की मुद्रा बनाई, पर सोचता हूं कि इसका विवाह कर दूं। विवाह? साइस चौंका, विवाह ही क्यों? दीदी रोज अपनी गुड़िया का विवाह करती है और मुझे चिढ़ाती है। नरेंद्र ने रहस्य खोला, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका विवाह कर सकूं। अब सोचता हूं इस बछड़े का ही विवाह कर दूं। पर विवाह तो कोई अच्छी बात नहीं है, साइस के मन की कोई दबी पीड़ा बोली। उसका स्वर पूर्णतः गंभीर हो गया था और अब तक की परिहास की उसकी मुद्रा विलीन हो चुकी थी। क्यों? नरेंद्र चकित था कि साइस ने ऐसा क्यों कहा। उसके आसपास के सारे वयस्क लोग विवाहित थे और बड़े होने पर सबका विवाह होता ही था। तो फिर? तुम नहीं जानते विलेह बाबू कि विवाह मनुष्य के लिए कितना बड़ा अभिशाप है। विवाह का अर्थ है व्यक्ति को किसी एक खूंटे से बांध देना। किसी काम का नहीं रह जाता मनुष्य विवाह के बाद। न अपनी कोई इच्छा, न अपना कोई काम, बस जोरू की गुलामी करते रहे। जोरू बच्चा पैदा करती रहे और यह उनको पालने के लिए दिन रात खटता रहे। फिर भी समय समय पर वह रूठती रहे और पति की कटु आलोचना करती रहे। पुरुष के विवाह करने का अर्थ है कि उसके गले में कुत्ते के समान पट्टा डालकर किसी स्त्री के हाथ में पकड़ा देना। जैसा वह कहे वैसा करो, उठने को कहे तो उठो, बैठने को कहे तो बैठो, जो खाने को दे वह खा लो, जिस पर कहे उस पर गुर्राओ और जब डांटे तो अपनी दुम टांगों में दबाकर घिघियाओ। नरेंद्र के चेहरे पर आतंक के लक्षण प्रकट हुए। इतनी बुरी चीज है विवाह? इतनी? साइस ने कुछ आवेश में कहा, अरे इससे भी बहुत अधिक बुरी। नरक बुरा स्थान है न विलेह बाबू? हाँ, नरेंद्र ने सिर हिलाकर कहा। यह तो सब जानते हैं, किंतु क्या कोई वर्णन कर सकता है कि वह कितना बुरा, भयानक और कष्टदायक स्थान है? साइस ने उससे पूछा। लोग वर्णन करते हैं, पर वह वर्णन तो केवल थोड़े से लक्षण ही है न।
वैसे ही विवाह के कुछ दोष तो बताए जा सकते हैं, किंतु वस्तुतः वह कितनी बुरी चीज है यह तो वही जानता है जिसका विवाह हो चुका है। पर बेचारा क्या करे, अब जब हो ही गया है तो किया ही क्या जा सकता है। उससे निकलने का प्रयत्न करेगा तो कष्ट उठाएगा। जब घोड़े को बग्घी में जोत देते हैं तो उसके सामने एक ही मार्ग है कि वह स्वामी के आदेश पर चुपचाप दौड़ता चले। यदि इधर उधर कुछ करेगा तो मालिक सांटे मार मार कर खाल उधेड़ देगा। विवाह भी बग्घी में जुतने के समान है बिले है बाबू। नरेंद्र के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उसके हाथ में पकड़ी हुई रस्सी के विषय में किसी ने अचानक से उसे बता दिया हो कि वह सांप है। उसके मुख से अनायास निकला, पर विवाह तो सब करते हैं। सब तो मरते भी हैं, साइस बोला, पर जानबूझकर मरना कोई अच्छी बात है क्या? नरेंद्र अवाक खड़ा थोड़ी देर तक उसकी ओर देखता रहा और अंत में उसने अपनी शंका कह ही डाली, पर कोई विवाह की निंदा तो करता ही नहीं, सब कितने प्रसन्न दिखाई देते हैं। विवाह करके भी जो प्रसन्न दिखाई देना, समझ लो कि वह झूठ बोल रहा है, साइस बोला, और दूसरों को मूर्ख बना रहा है। नरेंद्र अपनी आंखों से साइस को और अपनी बुद्धि से उसके तर्क को तोलता रहा और फिर जैसे उसने बहुत प्रयत्न पूर्वक कहा, मेरे बाबा ने भी तो विवाह किया है। साइस तनिक भी हतप्रभ नहीं हुआ। वह जानता था कि अब जो कुछ वह कहेगा अपने स्वामी के विषय में कहेगा। फिर भी वह उसी साहस और आवेश के साथ बोला, तो दिन भर खटते ही तो रहते हैं, सारे परिवार के लिए धन कमाते हैं, अपने चाचा के लिए, चाची के लिए, उनके बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों संबंधियों के लिए, अतिथियों के लिए, आश्रितों के लिए, उनके कमाए धन से सब खाते पीते ओढ़ते बिछाते हैं और टांगे पसार कर सोते हैं। और कभी अपने बाबा को भी आराम करते देखा है तुमने? नहीं, नरेंद्र बोला। एक तो वे कलकत्ता से ही बाहर रहते हैं, और यदि कलकत्ता में हो भी तो दिन भर कचहरी, दफ्तर, मुवक्किल, मुकदमा। विवाह न किया होता तो इतना सब करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, तान कर सोते दिन भर। नरेंद्र ने अपनी उत्तेजना में कुछ और ऊपर तक जाते हुए कहा, मेरे दादा ने भी तो विवाह किया था। हाँ, ठीक बताया तुमने, साइस ने जैसे प्रतिघात किया। उन्होंने विवाह के बंधन से छूटने का प्रयत्न किया तो घर छोड़कर भागना पड़ा। विवाह न किया होता तो क्या आवश्यकता थी घर छोड़कर भागने की, सन्यासी बनने की, घर घर द्वार द्वार भीख मांगने की? विवाह के कारण ही तो। साइस के इन तर्कों के सम्मुख नरेंद्र निरुत्तर था, किंतु उसका मन लगातार विद्रोह कर रहा था। वह मानना नहीं चाहता था कि इतने अच्छे अच्छे भले लोगों ने जो कुछ किया है वह इतना हीन कार्य है। उसकी इच्छा हो रही थी कि उसे कोई ऐसा तर्क या उदाहरण मिल जाए जिससे वह सिद्ध कर सके कि साइस जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य नहीं है। वह भीतर ही भीतर बहुत कुछ बुनता रहा और अंत में जैसे साइस के सारे तर्कों को ध्वस्त करने के लिए उसने गोला दागा, विवाह तो प्रभु रामचंद्र ने भी किया था। साइस समझ गया कि नरेंद्र अब तक किस कारण से विवाह के पक्ष में प्रमाण जुटाता आ रहा था, किंतु इस अंतिम प्रमाण को भी उसने अपने पक्ष में मोड़ लिया। तो उन्होंने ही कौन सा सुख पाया? सीता के कहने पर स्वर्ण मृग लेने गए या नहीं? उसने रुककर नरेंद्र पर एक भरपूर दृष्टि डाली। यही सार है बिले है वैवाहिक जीवन का। स्त्री स्वर्ण मृग मांगती है और पुरुष वन वन भटकता है। इस तर्क के सम्मुख नरेंद्र पराजित तो हो गया, किंतु वह इस पराजय को पचा नहीं पा रहा था। अंतिम क्षण तक संघर्ष करने की भावना से बोला, फिर भी राम अपनी पत्नी से प्रेम तो करते थे। तो विवाहित पुरुष और कर ही क्या सकता है? साइस हंसा। विवाह करते ही वह सर्वथा सांसारिक जीव हो जाता है। नरेंद्र पुनः अवाक हो गया था। अब उसके पास न कोई तर्क था न प्रमाण। जब राम ने भी विवाह कर कष्ट ही पाया तो किसी और की बात ही क्या। वह उदास सा सिर लटकाए घर के भीतर चला गया। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता हुआ वह छत पर जा पहुंचा। उसने सीताराम की युगल मूर्ति को पीड़ित दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में अश्रु थे और हृदय में वेदना, जैसे कोई उसके हृदय को आरी से धीरे धीरे चीर रहा हो। उसने एक बार भी न तो प्रतिमा के सम्मुख हाथ जोड़े और न उसके सम्मुख मस्तक ही झुकाया। अश्रु भरी आंखों से प्रतिमा को देखता रहा, जैसे कोई अगले ही क्षण बिछुड़ जाने वाले आत्मीयजनों को देखता है। सहसा उसके कंठ से सिसकियां फूट पड़ी और पलकों में अटके अश्रु गालों पर आ गए। अब उसके पास सिवाय अपनी मां के और कोई आश्रय नहीं था। भुवनेश्वरी ने नरेंद्र को इस प्रकार रोते देखा तो घबरा उठी। ये इस प्रकार क्यों रो रहा है जैसे कोई असह्य पीड़ा हो? क्या हुआ बिले है? क्या बात है बेटा, तू रो क्यों रहा है? माँ, सीताराम मेरे आराध्य देव हैं, नरेंद्र बोला।
हाँ बेटा। तो नरेंद्र जैसे तड़प कर आवेश और रोष के साथ बोला, किंतु वे तो विवाहित हैं। विवाह के पश्चात व्यक्ति सांसारिक हो जाता है। सांसारिक व्यक्ति की आराधना कैसे की जा सकती है? नन्हे से बच्चे के मुख से फिर वही भारी भरकम प्रश्न। भुवनेश्वरी ने सोचा, पता नहीं यह लड़का ऐसे शास्त्रीय प्रश्न कहां से निकाल लाता है। तुझे उनकी आराधना नहीं करनी तो मत कर, उसने पुत्र को सांत्वना दी, किंतु उन्हें सांसारिक व्यक्ति तो मत कह। वे तो अवतार थे, लीला करने के लिए मनुष्य बनकर आए थे। जो भी है, मैं उनकी आराधना नहीं करूंगा, नरेंद्र ने आक्रोश पूर्वक कहा। मत कर तो मैं किसकी आराधना करूं? भुवनेश्वरी उसकी ओर देखती रह गई। वह उसकी पीड़ा समझ रही थी। वह आस्था के टूटने की पीड़ा का अनुभव कर रहा था। संभव है वह यह भी न समझ रहा हो कि उसका दुख क्या है, किंतु आस्थाओं के टूटने की पीड़ा तो बड़े बड़े नरपुंगव भी नहीं झेल पाते। यह बेचारा तो छोटा सा बालक है, तभी तो रोता हुआ माँ के पास आया था। इस संकट से तो उसे उबारना ही होगा। बोली, तो उनकी आराधना कर पुत्र, जो कभी सांसारिक नहीं हुए, विवाह करके भी नहीं, पत्नी के होते हुए भी वे तपस्या ही करते रहे, जो गृहस्थ होकर भी कभी घर में नहीं रहे। नरेंद्र को मां के शब्दों में आशा की किरण दिखाई दी। अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ था, कोई मार्ग तो शेष था। तू महादेव शिव की उपासना कर पुत्र, तू वीरेश्वर शिव की भक्ति कर। नरेंद्र आश्वस्त तो हुआ, किंतु उसके सारे संशय अभी मिटे नहीं थे। उसने कहा, पर मेरे पास तो उनकी प्रतिमा भी नहीं है मां। भुवनेश्वरी ने अपने आंचल के छोर में बंधे पैसे निकालकर उसे दिए। ले, हरि को साथ ले जा और हाट से प्रतिमा ले आ। नरेंद्र चला गया तो भुवनेश्वरी एक दूसरी ही चिंता में डूब गई। उसने अपने पुत्र की दुविधा का तो समाधान कर दिया था, किंतु उसके अपने द्वंद्वों का क्या होगा? वह अपने पुत्र को अच्छे संस्कार देने के प्रयत्न में उसे भगवान की ओर प्रेरित करती है, किंतु भगवान के प्रति विलेह का इतना अनुराग उसे आशंकित कर देता है। क्या वह इस संसार का जीव नहीं है? इस छोटी सी अवस्था में भी भगवान की आराधना उसकी इतनी बड़ी आवश्यकता है कि उसके बिना वह जी नहीं सकता। और फिर रघुवीर की उपासना करते हुए मन में गृहस्थी का विरोध तो नहीं पनपता, किंतु महादेव शिव तो वैराग्य और संसार की ओर ही आकृष्ट करेंगे। वह चौंकी। वह स्वयं भी तो वीरेश्वर महादेव की उपासना करती रही है, पर उसके मन में तो कभी वैराग्य नहीं जागा। नहीं, उसकी बात और है। उसके दादा सन्यासी नहीं थे, वह किसी सन्यासी का रंग रूप लेकर भी नहीं जन्मी थी। फिर उसने तो महादेव से अपने लिए एक पुत्र मांगा था, जिससे संसार में उसकी आसक्ति बढ़े, वैराग्य नहीं। किंतु यह विलेह, कहीं ऐसा तो नहीं कि भुवनेश्वरी ने एक छोटी सी समस्या को टालने के लिए एक बड़ी समस्या को आमंत्रित कर लिया हो। आज का वीडियो पूरा हुआ। यदि आप इस चैनल पर उपलब्ध अन्य किताबें भी सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप सुन सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए जय हिंद।